वैसे तो विराज को शालिनी का बर्ताव काफी कंफ्यूजिंग लगा, लेकिन प्रखर और जानवी के साथ हंसते हुए और खिलखिलाते हुए उसे खाना खाता हुआ देखकर विराज के मन में पल रहे सारे शक उसके दिमाग से गायब हो गए थे। अभी विराज अपनी थाली में तरह तरह के डिशेस डाल ही रहा था कि तभी, क्या तुम विराज जिंदल हो? कल हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे, लेकिन मेरे क्लासमेट्स तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाए। कल हमने एक रीयूनियन रखी है। उम्मीद करती हूँ कि तुम उस रीयूनियन का हिस्सा बनोगे। द फन गोरेगांव, कल रात 8 बजे। इससे पहले कि विराज कुछ कह पाता, वो लड़की जिसने अपने चेहरे पर खूब सारा मेकअप पोत रखा था, वो अपने हाई हील्स की टक टक की आवाज के साथ उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई थी। उस महिला ने विराज को कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया और विराज एकदम हक्का बक्का रह गया था। कुछ सेकंड्स के बाद ही विराज को समझ में आया कि आखिर वो दूसरी पार्टी कौन थी। विराज, कौन थी वो लड़की? तुम दोनों के बीच में आखिर क्या बात हुई? मैंने देखा कि लंबे समय तक तुम उसकी बात सुन रहे थे। जानवी ने एक तंज मारा ही था कि तभी अचानक से खाना खाते हुए शालिनी ने भी विराज पर तंज मारते हुए कहा, राइट, वो लड़की कौन थी? क्या जानवी सुंदर नहीं है जो आपको दूसरी लड़कियों से बात करनी पड़ रही है? जानवी और शालिनी को फेस करते हुए विराज को लगने लगा जैसे मानो उसकी सांसें थम सी गई हो। जैसे ही विराज खाना लेकर अपनी सीट पर आया, वैसे ही दोनों तरफ से उसके ऊपर अटैक होना शुरू हो गया था, जिस वजह से विराज को काफी घुटन महसूस होने लगी थी। शालिनी के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर जानवी का चेहरा ब्लश करने लगा था। जानवी ने सबसे पहले शालिनी को देखा, एक आंख मारी और उसके बाद विराज को देखने लगी थी। वो घुटन जो विराज अपने अंदर सहन कर रहा था, वो हेल्थ से रिलेटेड नहीं थी, बल्कि वो एक मजाकिया घुटन थी जो चढ़कर विराज पर आ गई थी। लेकिन विराज को अपने ऊपर से ये सब हटाना बहुत अच्छे से आता था। बताओ प्रखर, वो लड़की कौन थी? मेरे से पहले तो उसने तुमसे बात की जब तुम खाना ले रहे थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लोग मेरा जीना हराम कर देंगे। बता भी दे भाई। ये बोलते हुए विराज ने अब बॉल प्रखर के रूम में डाल दी थी, जिसे सुनकर प्रखर हक्का बक्का रह गया था और अपनी गर्दन हिलाते हुए विराज की बात पर अपनी सहमति दे चुका था। प्रखर के एक्सप्रेशन देखकर जानवी का रुबाब थोड़ा हल्का पड़ गया था। हालांकि जानवी को पता था कि उस लड़की ने विराज से क्या बात की थी, लेकिन उसके बाद भी जानवी ने विराज के मजे लेने का सोचा था और इस काम में विराज की बहन शालिनी ने भी उसका साथ दिया था। जब जानवी को समझ आ गया कि मामला सिर्फ विराज से जुड़ा हुआ नहीं है, तो जानवी शालिनी को खाना खिलाने लगी थी। शालिनी अपना खाना खा सकती थी, लेकिन जानवी शुरू से ही शालिनी का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए आई थी और इसीलिए जानवी इस मामले में पीछे नहीं हट सकती थी। शालिनी को खाना खिलाते हुए जानवी अभी भी विराज को गलत नजर से देख रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे जानवी आज विराज का पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। यार, एक बात समझ में नहीं आई, कोई भी क्लासमेट मुझे ढूंढते हुए क्यों नहीं आया? मुझे तो किसी रीयूनियन में आने के लिए नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ इसलिए? चूंकि विराज के लिए माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था, इसीलिए मामले को शांत करने के लिए जानवी ने वापस से रीयूनियन वाली बात छेड़ दी थी। जैसे ही जानवी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही शालिनी ने अपने मुंह का खाना बाहर निकाल फेंका और जोर जोर से हंसने लगी थी। क्या जानवी दीदी, आप भी उस बारे में सोच रही हो? मुझे लगता है कि मेरा भाई पहले से बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? देखो मेरे भाई को, कितना बुढ़ा हो गया है। हाउ अगली ही इज। उसे आपके और मेरे अलावा कौन पसंद कर सकता है? ऐसा लग रहा था जैसे मानो आज सभी हाथ धोकर विराज के पीछे पड़ चुके थे। मुझे लगता है कि तुम एकदम सही बोल रही हो, इसे कौन पसंद करेगा? ये बोलते हुए जानवी ने भी शालिनी की बात में रस घोल दिया था। जूनियर स्कूल की बात करें या फिर हाई स्कूल की, विराज जिंदल क्लास का सबसे पुअर स्टूडेंट्स में से एक था। सिर्फ इतना ही नहीं, कॉलेज में भी उसे आए दिन बुली किया जाता था। उसका इंप्रेशन बाकी के क्लासमेट्स के सामने बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ऑफ कोर्स, सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं और कुछ लोग उसे वैसा ट्रीट नहीं करते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो विराज को अच्छा ट्रीट करते थे। वो विराज को बुली होता हुआ नहीं देख सकते थे, लेकिन जब भी विराज को बुली किया जाता था तो विराज की आवाज भी नहीं बनते थे, लेकिन बाद में उसे हौसला देने जरूर पहुंच जाते थे। हालांकि स्कूल से लेकर कॉलेज तक की मेमोरीज विराज के लिए अच्छी नहीं थी। शायद यही वजह थी कि विराज ने उस रीयूनियन पार्टी में जाना ठीक समझा था। वो जानना चाहता था कि उसके जूनियर और हाई स्कूल के क्लासमेट्स अब क्या कर रहे हैं
और क्या उनका नजरिया अभी भी विराज के लिए वैसा ही है जैसा पहले था। लेकिन विराज को अभी तक एक बात समझ नहीं आ रही थी। भले ही रीयूनियन हो या फिर एक नॉर्मल सी मुलाकात, उसे रात को 8 बजे द फर्न में क्यों रखा गया था। नॉर्मली रीयूनियन लंच के समय होती थी, लेकिन ये पहली बार था जब विराज की रीयूनियन रात को हो रही थी। खैर जो भी था, विराज के लिए अच्छा ही था, क्योंकि दोपहर को कल विराज की क्लासेस थी और शाम को विराज एकदम फ्री था, तो आसानी से उस रीयूनियन का हिस्सा बन सकता था। विराज ने जानवी और शालिनी के सामने अपनी कोई राय सामने नहीं रखी और खाना खाने के बाद शालिनी को हॉस्पिटल ड्रॉप कर दिया था। पलक झपकते ही दिन खत्म हो गया और रात बीत गई। अगले दिन विराज ने अपनी क्लासेस खत्म की और उसके बाद प्रखर और जानवी के साथ कुछ मैटर्स सुलझाने के लिए राणेजा बिल्डिंग आ गया था। उन मैटर्स को सुलझाते सुलझाते शाम के 7:30 बज गए थे। चूंकि वो स्कूल के क्लासमेट्स की रीयूनियन थी और विराज उनकी क्लास में एक क्लासमेट की तरह कभी एग्जिस्ट नहीं करता था, इसलिए विराज ने जल्दी से अपना बैग पैक किया और राणेजा बिल्डिंग से बाहर निकलने का सोचा। प्रखर आमतौर पर विराज को जहां भी जाना होता था छोड़ देता था। आज भी प्रखर ने विराज को द फर्न छोड़ने की बात कही, लेकिन विराज ने उसे मना कर दिया और खुद अकेले जाने का फैसला किया। विराज की किस्मत बहुत अच्छी थी कि उसे राणेजा बिल्डिंग के बाहर ही टैक्सी मिल गई थी और उसे टैक्सी का बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना पड़ा था। द फर्न गोरेगांव, ये बोलते हुए विराज तुरंत ही टैक्सी में बैठ गया था। जैसे ही ड्राइवर ने विराज के मुंह से एड्रेस सुना, वैसे ही ड्राइवर ने विराज को एक नसीहत दे डाली थी। बहुत ही महंगा होटल है सर, खर्चे संभाल के करना, वरना बाद में कहीं बर्तन ना मांजने पड़े। चूंकि विराज ने टैक्सी का इस्तेमाल किया, इसीलिए ड्राइवर को लगा कि विराज इतना अमीर नहीं है। दूसरी बात, ड्राइवर के इंटेंशंस भी खराब नहीं थे। आखिर उसने क्या गलत बोला था? द फर्न गोरेगांव का सबसे महंगा होटल था और उसने विराज को इस बारे में चेता दिया था। इसमें विराज को टैक्सी ड्राइवर की कोई भी गलती दिखाई नहीं दी थी। इसी के साथ विराज ने ड्राइवर से बात करना शुरू किया और उसे बताया कि वो अपने क्लासमेट से मिलने जा रहा है। लेकिन विराज के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। लेकिन विराज को उसे लोगों के सामने चीख चीख कर बताने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके लिए अपनी प्रोफाइल लो मेंटेन करना ही सबसे अच्छा था। चूंकि शाम हो गई थी, इसीलिए रोड काफी ज्यादा कंजेस्टेड थी। राणेजा बिल्डिंग से द फर्न गोरेगांव का सफर, जो आमतौर पर आधे घंटे में होता था, वो दरअसल 1 घंटे में बदल गया था और विराज द फर्न गोरेगांव पहुंचने में बहुत लेट हो गया था। जब विराज द फर्न गोरेगांव के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि रास्ता सारा लग्जरी कार से भरा हुआ है और टैक्सी के अंदर जाने के लिए भी जगह नहीं थी। अगर विराज पार्किंग के लिए और इंतजार करता तो और भी ज्यादा लेट हो जाता। इसीलिए विराज द फर्न गोरेगांव से 100 मीटर पहले ही उतर गया था। तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हुई? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। टैक्सी से उतरकर जब विराज होटल की तरफ बढ़ रहा था तो उसे अचानक से ख्याल आया कि वो उस लड़की को ढूंढेगा कैसे जिसने विराज को रीयूनियन में इनवाइट किया था। कल अपनी बात रखने के बाद उस लड़की ने विराज को उसका नंबर लेने तक का भी मौका नहीं दिया था। ऐसे में विराज का रीयूनियन में जाना हंसी का पात्र बन सकता था। लेकिन विराज ने सोचा नहीं था कि वो लड़की होटल के बाहर ही उसका इंतजार करेगी। कल उस लड़की ने जो कुछ भी विराज से कहा वो सच था या झूठ, ये तो विराज नहीं जानता था। लेकिन विराज को देखते हुए उसके मुंह से वो शब्द बाहर आए और वो तुरंत ही विराज को पार्टी एरिया की तरफ ले जाने लगी थी। खुशी, थैंक यू, अगर तुम नहीं होती तो शायद मुझे आज की रीयूनियन अटेंड करने का मौका नहीं मिलता। पार्टी एरिया की तरफ बढ़ते हुए विराज ने उस हैवी मेकअप वाली लड़की खुशी जुनेजा को थैंक यू बोल दिया था। विराज और खुशी जुनेजा हाई स्कूल में साथ थे, लेकिन दोनों के बीच कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ था, इसीलिए विराज को खुशी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब क्लासमेट रह चुके हैं और तब के समय में ये सब चलता भी, लेकिन अब इस सब की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलते हुए खुशी विराज को लेकर जैसे ही पार्टी एरिया में पहुंची कि तभी खुशी को देखकर एक लड़के ने कहा, हे खुशी, कहाँ हो यार, कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। अरे क्या ये विराज जिंदल है? क्या तुम अभी भी इस कचरे को उठाकर घूम रही हो? ये बोलते हुए वो लड़का जोर जोर से हंसने लगा था। मामला इधर ही खत्म नहीं हुआ। उस लड़के ने तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए कहा, खुशी, तुम्हें ड्रिंक्स थ्रो करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब विराज के लिए छोड़ दो। आखिरकार ये हमारी क्लास का सबसे घटिया राजा जो था।
ऐसा लगा जैसे विराज वापस से हाई स्कूल पहुंच गया हो। हालांकि उस समय की मेमोरीज और अभी जो भी विराज के साथ हो रहा था, दोनों ही अच्छा नहीं था, लेकिन इन फीलिंग्स को विराज अंदर तक महसूस कर पा रहा था। ये फेमिलियर फीलिंग्स थी, इसीलिए विराज को ज्यादा बुरा भी नहीं लग रहा था। ओह, अगर ऐसी बात है तो मैं सभी को थैंक्स कहना चाहता हूँ। घटिया राजा के कमेंट पर विराज ने भी अपना मुंह खोलते हुए जवाब दे दिया था। हे, ये सब क्या चल रहा है? हम सब क्लासमेट्स हैं, फालतू की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी हद में रहो। जब खुशी ने देखा कि बाकी के क्लासमेट्स कैसे विराज को ट्रीट कर रहे हैं और उसके पास्ट को याद करते हुए उसका मजाक बना रहे हैं, तो वो उन सभी के सामने विराज के लिए लड़ने पहुंच गई थी। खुशी के इस अंदाज को देखकर सभी के मुंह बंद हो गए थे और उसके बाद किसी ने भी विराज का मजाक नहीं उड़ाया था। आखिर इस पार्टी में क्या होने वाला था? क्या खुशी को विराज पसंद था? क्यों खुशी विराज का साइड ले रही थी? क्या इस पार्टी में कोई जाना पहचाना चेहरा बाहर आएगा या फिर नए कैरेक्टर के बाहर आने की उम्मीद है? क्या विराज इस पार्टी में अपना जलवा बिखेरेगा या फिर ऐसे ही बुली होता रहेगा? क्या होगा जब हाई स्कूल के क्लासमेट के सामने विराज की असलियत बाहर आएगी? क्या विराज अपने टशन में सभी की बोलती बंद करवाने वाला था? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।